महादेव जो है वो सभी देवों के देव हैं, इसीलिए तो महादेव हैं। इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता कि देव कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, पर देवों में महादेव शिव जी हैं। एक बात विवेक से समझ लो, तुम्हें रावण बनने के लिए भी ना अनेक जन्मों की तपस्या करनी पड़ेगी। स्वामी जी, श्रावण में शिव पूजा की महिमा के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। श्रावण का महीना, अधिक मास और उसमें शिव पूजन, ये अति उत्तम जिसको कहेंगे समय है। इसी अधिक मास को भगवान विष्णु जी ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, इसीलिए कि यहाँ कुछ लोग कुछ जगह पर इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और ये 3 साल में जो एक बार आता है अधिक मास, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। लेकिन वैसे भी हर साल जो श्रावण मास आता है उसमें शिव पूजन की बड़ी महिमा है। शिव पूजन की महिमा क्यों? पिछले महीने के अगर काल निर्णय में देखोगे तो देव शयनी एकादशी गई। देव शयनी एकादशी को क्या हो गया? देव सब शयन को गए। शयन का मतलब ये नहीं कि डेड हो गए, सो गए। शयन का मतलब ये है कि विराम है उनको। अब जो प्रकृति की सारी बागडोर किसके हाथ में है? शिव तत्व के हाथ में है। शिव जी देखेंगे तो शिव तो हमारे बोले बाबा हैं, उनको कोई ताम जाम बहुत बड़ा नहीं लगता है। सिंपल सा जल चढ़ा दिया, बेली पत्र 1-2 चढ़ा दिए, बहुत हो गया। शिव इतने बोले हैं, वो आपके सिर्फ हृदय को देखते हैं। और शिव बोले हैं इसलिए उनकी साधना करना भी इतना आसान है। मात्र एक ही मंत्र है, हर काल में, हर देश में, हर जगह में, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है सारे मंत्रों में जिसका कीलक नहीं है, कीलक से बांधा हुआ नहीं है, जिसका कोई न्यास नहीं है, जिसका कोई दिग्बंध नहीं है, पूर्ण रूपेण मुक्त है। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते आप ओम नमः शिवाय का सतत जाप कर लो। और मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि यह पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अगर 5 लाख या 5 लाख की जगह और बड़ा अनुष्ठान 5 करोड़ का होता है, श्रावण मास में कर सके आप, तो आपकी हर मनोकामना वो पूरी कर देता है। 5 करोड़ का यह जाप करने के बाद यह मंत्र सिद्ध होना सुनिश्चित हो जाता है और शिव जी जैसे आपके अंदर रच बस जाते हैं तत्व रूपेण। तो इतनी सरल साधना और इतना ये मौका और मनुष्य देह है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देवादिदेव महादेव, महादेव जो है वो सभी देवों के देव हैं, इसीलिए तो महादेव हैं। इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता कि देव कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, पर देवों में महादेव शिव जी हैं। और शिव जी का मनुष्यों पर, पृथ्वी पर बहुत बड़ा उपकार है। मैं पूरी कहानी तो विस्तार से नहीं बताऊंगा अमृत मंथन की, लेकिन अमृत मंथन के अंदर जब असुरों, देव और दानवों के बीच में वो मंथन चल रहा है, मंदाचल पर्वत लिया है और वासुकी नाग को लहके के मंथनी करते हैं, तो हलाहल उसमें से विष निकलता है। अब कुछ चीजें हमारे पौराणों के अंदर जो है प्रतीकात्मक हैं, उसको समझो। ऐसा हलाल नहीं आया होगा प्याले में कि कौन पिएगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। ध्यान करोगे तो कुछ चीजें क्लियर हुई। पर एक मान लो एग्जाम्पल कि हलाहल का जो विष आया, कौन पिएगा? उससे तो गर्मी होने लगी, जलन होने लगी, पृथ्वी जलने लगी। असुर कहे हम न पिए, देव कहे हम न पिए, तो शिव जी कहते हैं कि मैं पी लूंगा। और इसीलिए उनके जब पीते हैं और वो कंठ में पकड़ते हैं, क्योंकि सीधी सी लॉजिकल बात है, तर्क संगत, कि अगर जहर आपके कंठ से नीचे उतरा तो जहर जहर का काम करेगा, इसीलिए अंदर जाना नहीं चाहिए, बाहर आना नहीं चाहिए। तो उनको कंठ में पकड़ा, इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ा, इसीलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ। तो नीलकंठ महादेव, कई मंदिर उनके नाम पे आए। अब जब हलाहल को उन्होंने यहां रखा और उनका शरीर जलने लगा, तो उनको पसीने आने लगे। शिव पुराण में लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो जब पसीने आने लगे तो उससे 2 नदियों का निर्माण होता है, एक होता है नर्मदा जी और दूसरा सोन। और नर्मदा जी तो उनकी मानस पुत्री हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि वो एकमात्र ऐसी नदी हैं जो ब्रह्मचारिणी मानी जाती हैं। और उनके नर्मदा जी के अंदर प्रत्येक कंकर शंकर है। सारे बाणेश्वर शिवलिंग जो होते हैं वो नर्मदा जी में ही होते हैं और कहीं नहीं हो सकते। और नर्मदा जी से निकले हुए बाणेश्वर जी की स्थापना में कोई आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं। नर्मदा जी का बाणेश्वर निकला, स्थापित कर दिया, वो स्थापित है। उसके लिए कोई विधि विधान दूसरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना पावन, इतना पवित्र। तो जैसे जैसे आप शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण के विषय में जानते हैं, तो
काफ़ी कुछ रोचक चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन मैंने जैसे हमेशा कहा है कि आपको अपने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। बोल बम क्यों कहते हैं, कई बार आपके प्रश्न आते हैं। ये जो वम है ना, ये बीज मंत्र है और इस पर मैं एक अलग से भी एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन ये बोल बम जो है, कांवरियां आजकल चल रहे हैं, देखो कांवरियों की बड़ी मौज है और एक माहौल है। लेकिन क्या आपको पता है जगत का सबसे पहला कांवरिया कौन है? जगत का सबसे पहला कांवरिया परम शिव भक्त, परम आदरणीय, परम पूज्य श्री रावण है। आप बोलोगे इतना आदर, इतना सम्मान, तो एक बात विवेक से समझ लो, तुम्हें रावण बनने के लिए भी ना अनेक जन्मों की तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि रावण के पीछे जो जय विजय की कहानी है, अगर वो पढ़ ली तो आपका रावण से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि वो तो एक श्राप है दुर्वासा का कि 3 बार उनको धरती पे आना पड़ेगा, जिसमें से एक जन्म उनका रावण का है। तो ये प्रभु की लीला है। कोई कैरेक्टर जो है ना उस पुराण में या कथा में नेगेटिव, तुरंत निर्णय मत लो। जब तक आपका स्वयं का अध्ययन नहीं है तो तुरंत निर्णय मत लो। रावण का आपने श्री क्यों कहा, रावण पूज्य क्यों है, वंदनीय क्यों है। रावण जो जिसको स्वयं वध करने के लिए परमात्मा को रूप लेना पड़े, तो वो कोई साधारण जीव होंगे? और जो मानसरोवर पर जाकर के कैलाश को हाथ में उठा ले, वो उठा नहीं पाए वो अलग बात, लेकिन ये शक्ति किस में हो सकती है? रावण का स्तोत्र पढ़िए आप, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमट। ऐसे शरीर आपका पूरा हिल जाए, अंदर की चेतना में एक झकझोर आ जाता है। आप उस जगह पे जाइए तो सही, मानसरोवर के जहां पे उसको ताल हम बोलते हैं, राक्षस ताल, जहां उन्होंने तपस्या की थी रावण जी ने। तो पहला कांवरिया रावण है। ऐसे कई चीजें शिव जी के साथ अनंत, मतलब शिव पुराण पे मैं चलूं तो महीनों तक ये बात चल सकती है। जब असुरों का तांडव बढ़ जाता है, देव दानव देवों पर बड़ी विपदा आती है, और कुल मिलाकर के सॉल्यूशन ये आता है कि शिव जी का अगर पुत्र उत्पन्न होगा, वही इससे लड़ाई करे, तो कामदेव को देव प्रसन्न करते हैं कि आप थोड़ा सा शिव जी को समाधि से भ्रमित करो और उनकी समाधि तोड़ो, आप कामदेव हो। तो कामदेव ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलो मैं काम कर लेता हूँ। और वो जैसे ही शिव जी के पास पहुँचते हैं, शिव जी ने सिर्फ एक अपनी नज़र अभी अर्ध निमिष ही खोली होगी, कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए, हेतु तो अच्छा था उनका। तो उनकी पत्नी रति रोती भी आती है भगवान शिव के पास कि प्रभु आपने इनको बिल्कुल जला करके भस्म कर दिया, अब मेरा क्या होगा, सृष्टि का सृजन कैसे होगा, कैसी सब बातें चलेगी। तब माँ शक्ति शिवानी वो भस्म से भस्मासुर बना करके आगे की फिर वो कहानी होगी, फिर वो ललिता सहस्त्र नाम में जुड़ेगी। एक से बढ़कर एक कहानी, एक से बढ़कर एक कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो शिव पूजन के लिए संबंधित मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं। स्पेशली मैं मंदिरों में देखता हूँ हमारी माता बहनों को कि जब शिव जी पे अभिषेक होता है, वो पंचामृत वगैरह होता है, तो ऐसे भर भर के वो पीती हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। शिव पुराण को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार भगवान शिव जी के मुख से एक गण पैदा हुआ जिसका नाम था चंडेश्वर। तो जब पैदा हुए तो फिर आगे वरदान वगैरह की बात आएगी, तो भगवान जी ने कहा, महादेव ने, कि ऐसा करो, आज के बाद तुम जो भी प्रसाद लगेगा वो तुम्हारी परमिशन के बिना कोई ले नहीं पाएगा, और इसमें हिस्सा भूत प्रेतों का होगा। मतलब शिव और शिव जी के आस जो स्थान होता है योनि का, उसमें अगर कोई केला रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, वो खाने की कोई भी चीज़ रखी हुई है, उसे ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरी बात, शिव जी ने हलाहल विष पिया हुआ है, तो विष तो अभी उनके कंठ में है, आप जो भी चढ़ाते हो उसको धड़ाधड़ पीते जाते हो, ये ठीक नहीं। किसी पौराणिक मंदिर में आप जाओगे तो शिव जी और योनि पर जो भी हम चलाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो अभिषेक विधिवत होता हुआ एक जगह आता है, और उसके नीचे आप देखोगे चंडेश्वर नाम के उसकी स्थापना होती है। उसमें से फक्त हम लोग तो स्पेशली 2 उंगलियां ऊपर छांटा देते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, आंख पे लगाते हैं, और अगर बहुत भाव रहा तो 1 बूंद लगाया। तो शिव जी का प्रसाद योनि पे जो चढ़ता है उसको नहीं लेते। हाँ, नीचे जो रखा हुआ है अपने मिठाई है, फल फूल है, नीचे वो आप ले सकते हो। तो चंडेश्वर की कहानी के बाद अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि शिव जी को हम सोचते हैं ना शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, ऐसा नहीं है। आप गोकुल में जाइए, गोकुल में मैंने वहाँ के, मतलब मेरा तो नेचर यही रहता है कि जिज्ञासा बनी रहती है।
तो हमेशा मैं पूछता हूं कि कृष्ण कौन से मंदिर में जाते थे। तो वहां पर गोकुल में जाकर के मैंने किसी से पूछा, भाई वो तो ठीक है कि ये कृष्ण भूमि है, लेकिन स्वयं कृष्ण या उनका परिवार कौन से मंदिर में जाता था? तो उन्होंने कहा कि वो तो शिव मंदिर जाते थे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, शिवालय हमारी संस्कृति रही है, सनातन धर्म की प्रारंभ शिवालय से ही है। तो मैंने कहा अगर ऐसा शिव मंदिर है तो मुझे दिखाओ। तो वो ले गए बाबा जी, वो जमुना जी के किनारे में लेकर के खड़े रह करके बोले, अंदर देखो पानी में क्या है। तो पानी में कुछ स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाई दिए, खंड थे। तो उन्होंने कहा देखो, ये साल तो मुझे ठीक से याद नहीं, पर करीब करीब 68 की वो बता रहे थे बाढ़ थी, उसमें मंदिर तो वो पूरा टूटा और बार बार टूटते जुड़ते रहते हैं। पर ये जो शिवलिंग है वो शिवलिंग इस नए मंदिर में स्थापित है। और वो शिवलिंग आप देखना, नाम है चिंताहरण महादेव। उसके पीछे की कहानी है, चिंताहरण नाम क्यों। लेकिन वो शिवलिंग को आप देखोगे तो उस शिवलिंग, मेन शिवलिंग में भी 1000 शिवलिंग छोटे छोटे बने हुए हैं। बड़ा अद्भुत दर्शन है, वाइब्रेंट। स्पर्श करके उसको देखना शुचि के साथ। और कहानी चिंताहरण की ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होता है तो उसके दर्शन करने के लिए साक्षात शिव जी जब आते हैं तो इतने में माँ पीछे आ जाती हैं, यशोदा जी। तो वो थोड़े से छिप जाते हैं। बाद में उनका जी तो भरता नहीं, माँ देख करके अंदर जाती हैं। इतने में उन्होंने गोद में उठा लिया कृष्ण जी को, और थोड़ा सा बाल के, कहते हैं ना बच्चे के मुंह में थोड़ा सा ऐसे थपथपाते निकल गए, आगे निकल गए। तो फिर माँ का आना वापस होता है और वो देखती हैं कि बच्चा तो अपनी जगह पे है नहीं, भगवान कृष्ण है नहीं झूले में। तो वो ढूंढती है कहाँ गए कहाँ गए। यहाँ शिव जी को लगता है कि अब मैं अगर वापस जाऊंगा तो वो पहचान जाएंगे कि ये तो शिव जी हैं। तब ये कहानी इस तरह से जाती है कि माँ यशोदा अपनी चिंता का हरण करने के लिए उसी महादेव के मंदिर में जाती हैं और फिर उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होती है। कितनी सुंदरता के साथ सनातन धर्म की व्यवस्था है, जहाँ विष्णु शिव सारे तत्व एक दूसरे के सामंजस्य में बैठे हैं। और इन चीज़ों का गुड़ गोबर दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तत्व कोई अलग है, ये एक ही तत्व है। अब शिव पूजन का अंतिम सोपान कि शिव पूजन में हम जल से अभिषेक करते ही क्यों हैं। तो जो कहानी चली थी हलाहल विष वाली, अमृत मंथन वाली, शिव जी का शरीर इतना गर्म रहा कि उस समय जो निर्णय किया गया कि शिव जी के ऊपर अभिषेक किया जाए, वो अभिषेक आज तक अवरुद्ध चालू है, चलता ही रहता है। अपने अपने भावों के अनुसार उसकी व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं, मुझे उस पचड़े में नहीं पड़ना। हाँ, दूध क्यों चढ़ाते हैं उसका साइंटिफिक रीजन है कि श्रावण मास के अंदर भारत भूमि जो है वो एग्रीकल्चरल देश है, ये खेती हारी का मौसम है। और आपके जानवर देखोगे, गाय भैंस हरियाली चरने बाहर चले जाते हैं। तो बारिश के मौसम में ऐसी कई जड़ी बूटियां निकलती हैं जो मनुष्य के लिए हजम करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन गाय भैंस तो खा जाती है। तो अगर उन जड़ी बूटियों का दूध आप पियोगे तो बीमार हो जाओगे। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि इनको इतना ज्ञान दे देंगे गूगल की तरह तो ये तो मूर्ख हैं, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि श्रावण के अंदर जो भी दूध होगा वो शिव जी पे चढ़ेगा। बाद में इसमें आपने और ऐड कर दिया कि 12 महीने दूध चढ़ाते रहो। पर श्रावण में दूध का महत्व इतना ही है कि वो जड़ी बूटियों वाला दूध हम घर में न पी करके शिव पे चढ़ाएं। और हिंदी फिल्मों वालों के दिमाग में मत लगना, वो तो पहले से कंगाली में चलते हैं बुद्धि के मारे। ये दूध जल मार्ग से, अगर वो जमुना है, गंगा है या कोई भी जल मार्ग से जल स्रोतों में पहुंचता है, इसका बहुत बड़ा साइकिल होता है, जैविक, इसकी जिसको कहते हैं ना जैविक साइकिल होती है कि जल के अंदर अनंत जंतु होते हैं जिनका भोजन इस दूध से बनता है। और चूंकि उन दोनों बारिश बहुत ज्यादा होती है, जीव जंतु बाहर नहीं आ सकते हैं, परमात्मा की व्यवस्था कैसी कि उनको भी भोजन हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि, सनातन धर्म के जितने दृष्टा हैं, वो बहुत ही ज्ञानी थे, हैं और रहने वाले हैं। इन उठाई गिरे या चवन्नी छाप लोगों के स्टेटमेंट से कोई सनातन धर्म पे कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने शास्त्रों को पढ़ोगे, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझोगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बहुत सरल है, सबका अर्थ पहले पढ़ लो, भावार्थ सबका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो शिव की महिमा, शिव का पूजन, ओम नमः शिवाय का जाप और ऐसी कई बातें, अगर शिव पुराण पढ़ सको तो और भी अच्छा। तो आपको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पूजन सतत करते रहना, यही हर मनोकामना आपकी पूरी करेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग। नमस्कार।